हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश सर आईटी इंस्ट्रक्टर एक बार फिर से आप सभी को हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश सर आईटी इंस्ट्रक्टर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी आईटीआई स्टूडेंटों को दुर्गेश सर आईटीआई चैनल पर। आप सभी इतना स्टूडेंट कमेंट कर दिए थे, क्लास में भी बोलने लगे थे, सर माइक्रोमीटर का सर बना दीजिए वीडियो, माइक्रोमीटर का बना दीजिए सर, माइक्रोमीटर का बना दीजिए। तो लो लीजिए, आ गए हैं हम लेकर आपके लिए वीडियो। यह सूक्ष्म मापी यंत्र प्रिसीजर मेजरमेंट। माइक्रोमीटर क्या है? तो एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। तो पहले हम सूक्ष्म मापी यंत्र समझ लेते हैं कि क्या होता है मेरे भाई। तो सूक्ष्म मापी एक ऐसा यंत्र जो इंच अथवा मैट्रिक सिस्टम में एकदम अधिक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध माप ले सके। ठीक है, मतलब एकदम मिनिमम से मिनिमम माप ले सके, उसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म मापी यंत्र। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यहाँ देखिए सारा मेंशन कर दिए। ओके, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऐसा यंत्र जो इंच अथवा मैट्रिक सिस्टम में, प्रणाली मतलब सिस्टम में अधिक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध माप ले सके, उसे सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। मान लीजिए 1 mm मापना है तो हम नॉर्मल स्केल से माप लेते हैं, लेकिन हमको 0.001 mm में मापना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सूक्ष्म मापी यंत्र का प्रयोग करेंगे ना जी। ठीक, अर्थात इन यंत्रों के द्वारा किसी जॉब को मैट्रिक सिस्टम में हम 0.001 mm और ब्रिटिश सिस्टम में, मतलब जो इंच में मापा जाता है उसका हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, 0.001 इंच या इससे भी अधिक सूक्ष्मता से हम माप सकते हैं, मतलब मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ओके, एटीसी और भी सारा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अभी आप फिलहाल मैं माइक्रोमीटर, आप लोग का ज़्यादा कमेंट था सर माइक्रोमीटर, तो चलिए माइक्रोमीटर के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, यदि आप आईटीआई किए हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस मीरगंज में चलता है। आप यहाँ आकर अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लीजिएगा और यहाँ आईटीआई से रिलेटेड ही जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी तैयारी कराई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है जी? तो आगे हमें पढ़ना है माइक्रोमीटर। ठीक है, इस माइक्रोमीटर के कहानी के बारे में हम जानेंगे, सब चीज़ इसके बारे में जानेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। वैसे आगे मैं पार्ट्स का बताया हूँ। सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम कहते हैं माइक्रोमीटर। आपको अभी ये जो स्लाइड में दिखाई दे रहा है ये सभी, इसी को हम कहते हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसके हम पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, ये किस मेटल का बना रहता है माइक्रोमीटर? ये किस मेटल का बना रहता है? तो या तो ये इन्वायरमेंट स्टील का बना रहता है, या फोर्ज स्टील का बना रहता है, ठीक है, या कास्ट आयरन का भी बना रहता है। ठीक, बात करूं मैं यदि इसके पार्ट्स की, तो ये होते ही है रैचेट। और अभी फ़िलहाल आप पार्ट्स याद रखो। ठीक है, अभी पार्ट्स देख लो, क्योंकि एक एक करके इसके पूरे पार्ट्स की हम खानदान के बारे में बात करने वाले हैं। ये है रैचेट, इसको हम बोलते हैं रैचेट। ठीक है, इसको भैया बोलते हैं थिम्बल। इस पर ग्रेजुएशन लाइनें 0 से लेकर 50 तक कटी रहती है। इसको हम बोलते हैं स्लीव। और भैया ये होता है लॉक नट। मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ से लॉक कर देते हैं ताकि मेरा मेजरमेंट में कोई एरर ना आए। ठीक है, हिले डुले ना। ठीक, ये होता है स्पिंडल, ये होता है स्पिंडल, और ये होता है एनविल। और ये जो सी टाइप दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं फ्रेम। और ये जो स्पिंडल के फेस है और ये एनविल के फेस है, ये कार्बाइड के बने रहते हैं। क्यों कार्बाइड के बने रहते हैं? क्योंकि ये जब जॉब के सतह में आएंगे तो जल्दी घिस जाएंगे और जल्दी इसकी एक्यूरेसी में खराबी आ जाएगी, इसलिए ये कार्बाइड के बने रहते हैं ताकि इसकी लाइफ टाइम थोड़ी ज़्यादा मिले। ठीक है, इसमें अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसके कहानी के बारे में भी जान लें क्या? ये जो माइक्रोमीटर का आविष्कार किए थे वो फ्रांस के थे, जिनका नाम था जीन पाल्मर। ठीक है, इन सन 1848 में किया था, मतलब इनका आविष्कार हुआ था माइक्रोमीटर का। ठीक है, यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा किसी जॉब को मैट्रिक सिस्टम में हम कहाँ से माप सकते हैं? मैट्रिक सिस्टम में मैं बात कर रहा हूँ, 0.01 mm तक परिशुद्धता में इसे हम माप सकते हैं। ठीक है, मेरा कलम थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, नहीं चल रहा है, सपोर्ट कीजिए लोग, कलम वलम खरीदा है। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बढ़ेंगे आगे। ऐसे मैं मजाक में कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर लिया। ओके, आगे बढ़ूँ मैं? ठीक, अब आगे देख लेते हैं इसकी स्लाइड। आगे की स्लाइड देख लेते हैं जिसमें कहानी लिखा है, माइक्रोमीटर की कहानी। देखिए,
इसका आविष्कार जीन पाल्मर ने, जो अब मैं पहले ही बताया, जीन पाल्मर फ्रांस के थे, जो सन 1848 में किया था। यह सूक्ष्म मापी यंत्र है। क्या है? सूक्ष्म मापी यंत्र है, जिसके द्वारा किसी जॉब या मैट्रिक सिस्टम में 0.01 mm या ब्रिटिश सिस्टम में 0.01 इंच 0.001 इंच तक या इससे भी अधिक सूक्ष्मता से मापा जा सकता है। यह भी माइक्रोमीटर के द्वारा क्या मैं बोल दिया जी? यहाँ देखिए, किसी भी माइक्रोमीटर के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है वह उसकी क्या कहलाती है? लिस्ट काउंट। यह माइक्रोमीटर कितना है, इसका लिस्ट का मतलब ये मिनिमम से मिनिमम कितना माप सकता है, तो उसकी है तो 0. इसकी लिस्ट काउंट पूछता है कि 0 कितना है, तो 0.01 mm मैट्रिक में, और ब्रिटिश में होता है 0.001 mm, इंच। बोल रहा हूँ, ब्रिटिश में बोल रहा हूँ ना, तो इंच होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, मैट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल के बाहर, ये स्पिंडल होता है, इसके बाहर और स्लीव के अंदर, ये स्लीव होता है, इसके अंदर 25 mm की दूरी में, ठीक है, 0.5 mm, 0 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 0.5 mm पिच के हिसाब से चूड़ी कटी रहती है। इसमें चूड़ी कटी रहती है, तभी तो इसको हम नचाते हैं तो ये आगे निकलता है। ठीक है, चूड़ी कटी होती है। अतः जब स्पिंडल एक चक्र आगे घुमाया जाता है, तो 0.5 mm, जब इसको हम एक चक्कर नचाएंगे ना, तो ये स्पिंडल एक आगे निकलेगा ना, तो कितना निकलेगा? 0.5 mm आगे बढ़ता है। ठीक है, ये थिम्बल को जब हम घुमाएंगे तो ये आगे निकलेगा स्पिंडल, ये आगे, ये फिक्स होता है, एनविल फिक्स होता है, ये स्पिंडल आगे पीछे होता है। ठीक है, तो ये आगे निकलेगा। जब हम इसको राउंड अप करेंगे तो तब पूछा जाता है कि एक राउंड में कितना आगे बढ़ेगा, तो 0.5 mm आगे बढ़ता है। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ते हैं जी। आ जाओ भैया, आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। हाँ, सिस्टम के आधार पर माइक्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं, मतलब उसको प्रणाली के आधार पर हम कितना इससे किस टाइप का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक मिलीमीटर माइक्रोमीटर में हम मैट्रिक सिस्टम में कर सकते हैं, और दूसरा ब्रिटिश सिस्टम में। ठीक है, तो मैट्रिक एक माइक्रोमीटर होता है और एक होता है इंच माइक्रोमीटर, मतलब ब्रिटिश माइक्रोमीटर। ओके, अब कार्य के आधार पर माइक्रोमीटर के प्रकार, कोई मतलब ये जॉब है तो इसको किस टाइप से माप सकता है, तो इसकी बाहरी डायामीटर माप सकता है, तो ये बाहरी माइक्रोमीटर। कोई गिलास है, ठीक है, इसके इंटरनल डायामीटर मापेगा तो क्या कहलाएगा? आंतरिक माइक्रोमीटर। कोई जैसे ये गिलास है, इसकी गहराई मापेगा कोई माइक्रोमीटर, तो वो कहलाएगा डेप्थ माइक्रोमीटर। ओके, आई होप आपको ये स्लाइड बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी, पहला हम पढ़ते हैं यहाँ से बाहरी माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम सारा चीज़ पढ़ेंगे, इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक, माप कैसे लेते हैं, सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, तो भागिएगा नहीं चैनल को छोड़कर। पहला देखते हैं बाहरी माइक्रोमीटर। ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी भागों को मापने या चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे ये गोला है तो इसका हम डायमीटर माप सकते हैं, इससे इसकी थिकनेस माप सकते हैं, किसी प्लेट की थिकनेस कि कितना मोटा है। ठीक है, यहाँ ये एनबिल हो गया, ये इधर से स्पिंडल मैंने लगा दिया। ठीक, तो इस तरह हम माप सकते हैं ना। मापने या चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे डायमीटर ऑफ रॉड, थिकनेस ऑफ प्लेट ईटीसी। इससे 0.01 mm या 0.01 इंच तक की शुद्धता से हम माप लिया जा सकता है। इसमें आगे मैं बढ़ूँ, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जा रहा होगा। अब मटेरियल जानते हैं, जैसे ये आपका माइक्रोमीटर था, किस मटेरियल का बना रहता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ आपको एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, माइक्रोमीटर अधिकांशतः इन्वायरमेंट स्टील का बना रहता है। अब इन्वायरमेंट स्टील क्या होता है जी? ये सारा चीज़ मेटल जब पढ़ाएंगे ना वहाँ क्लियर हो जाएगा, बनाया जाता है। लेकिन कई माइक्रोमीटर की फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन की बनाई जाती है, और स्पिंडल तथा एनविल के फेस कार्बाइड के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब स्पिंडल और एनविल के फेस जो है कार्बाइड के बनाए जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट, कहाँ गया जी इरेज करने वाला? हाँ जी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पिंडल, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्पिंडल के फेस और ये एनविल के फेस।
तो इसको कार्बाइड के टिप बनाया जाता है ताकि ये जॉब के संपर्क में आए तो कम घिसे, इसलिए ये कार्बाइड के टिप के बनाए जाते हैं। ठीक है, कार्बाइड के बनाए जाते हैं। अब पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर आता है फ्रेम। ठीक, क्या आता है फर्स्ट नंबर? फ्रेम। फ्रेम को देख लेते हैं जी, क्या होता है फ्रेम। यहाँ आइए, तो ये जो आपको सी टाइप दिखाई दे रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम कहते हैं क्या? फ्रेम। ठीक, इसी को कहते हैं फ्रेम। तो यहाँ देख लेते हैं, माइक्रोमीटर का फ्रेम अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है, आपको दिखाई दे रहा था। यह इन्वार में स्टील का बना होता है। इसके ऊपर माइक्रोमीटर का साइज और लिस्ट काउंट लिखा रहता है। देखिए, एक मिनट यहाँ देखिए, इसी पर तो लिखा है। देखिए, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट लिखा है ना, 0.25 इंटू 0.01 mm लिखा है ना। वही चीज़ तो वहाँ आपको मेंशन करके हम बताए हैं। बढ़ो आगे। ठीक है, लिस्ट काउंट लिखा रहता है, ये तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, एनविल आ गया। एनविल, ये मेरा होता है एनविल। फ्रेम के एक सिरे पर एनविल लगी होती है। देखिए, फ्रेम के एक सिरे पर एनविल लगी है। यह इन्वार में स्टील या क्रोमियम स्टील की बनी होती है। इसके फेस कार्बाइड के बने होते हैं ताकि ये घिस ना सके। इसके ऊपर जॉब रखकर उसका माप मापा जा सकता है। इसके ऊपर हम जॉब रखकर माप सकते हैं। कार्बाइड क्यों बना रहता है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ। स्पिंडल, ये मेरा होता है। यह इन्वार में स्टील क्रोमियम स्टील का होता है। इसके मापने वाली सतह कार्बाइड की बनी होती है। इसके ऊपर बाहरी चूड़ियाँ कटी होती है। स्पिंडल के ऊपर भी थ्रेड कटे होते हैं। पूछा जाता है कि स्पिंडल के ऊपर कौन से थ्रेड कटे होते हैं, तो वो होता है भी थ्रेड। कौन से थ्रेड जी? भी थ्रेड। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। चलिए, आगे है लॉक नट। ये लॉक नट होता है। इसका काम क्या होता है? तो माइक्रोमीटर द्वारा जो लिया गया माप होता है उसको स्थिर रखने के लिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सारा चीज़ मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर द्वारा लिया गया माप को स्थिर रखने के लिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह बाहर से नर्लिंग किया रहता है। देखिए, बाहर से ये नर्लिंग किया गया रहता है। ठीक, यह स्पिंडल को जाम रखता है। ये स्पिंडल को क्या करता है? जाम रखता है। माइक्रोमीटर स्लीव के अंदर से खोखली होती है। माइक्रोमीटर स्लीव, ये स्लीव होता है, ये अंदर से खोखली होती है। इसके अंदर चूड़ी कटी होती है। ठीक है, 5 नंबर हम पढ़ रहे हैं। स्लीव या इसको बैरल भी बोलते हैं। इसके अंदर चूड़ी कटी होती है और इसके बाहर डेटम लाइनें ग्रेजुएशन अंकित होती है। इसके अंदर चूड़ी कटी रहती है और ये बाहर देखो डेटम लाइन है, ये सारा खिंचा गया है। ठीक, इसमें अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मैं मिटका लूँ। लो भैया, मिटक गया। आओ 9 नंबर, थिम्बल के बारे में समझ लेते हैं। माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर थिम्बल होती है। अब देखिए, स्पिंडल के ऊपर थिम्बल होती है। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा। स्पिंडल के ऊपर थिम्बल, सॉरी यहाँ स्लीव लिखना चाहिए था, थोड़ा सा गलती। इसके ऊपर क्या है? थिम्बल है। ये थिम्बल इसको कहते हैं। ठीक है, थिम्बल होती है। इसको घुमाने से स्पिंडल घूमता है। इसको घुमाएंगे तो स्पिंडल आगे बढ़ेगा। पहले ही हम बता चुके हैं। इसका एक किनारा बेवल एज होती है। इसकी पूरी परिधि को 50 बराबर भागों में बांटा होता है। देखिए, यहाँ देखिए, ये हो गया। और देखिए, ये बेवल है और इसको पूरी परिधि को, मतलब ये गोलाई को 50 बराबर भागों में, यानी 0 से लेकर 50 बराबर भागों में बांटी गई है। जिसका एक लाइन से दूसरे लाइन तक की दूरी का मान होता है 0.01 mm। ठीक है, सारा चीज़ हम आगे फिर बात करेंगे इस पर। ठीक, बराबर भागों में बटा होता है। थिम्बल के एक भाग की जो दूरी आती है वो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कहलाती है। बोले ना कि एक भाग से दूसरे भाग के बीच की दूरी जो आ रही थी 0.01 mm, वही इसकी लिस्ट काउंट कहलाएगी। इसकी बाहरी भाग नर्लिंग किया गया रहता है। नर्लिंग देखिए, और ये नर्लिंग कैसे किया जाता है? लेथ मशीन पर किया जाता है। जब आपको वहाँ चीज़ पढ़ाया जाएगा ना, तो वहाँ से एक बार फिर से आपको क्लियर करा देंगे वहाँ से। यहाँ देखिए, इसका यहाँ नर्लिंग किया गया है। देखिए, यहाँ नर्लिंग किया गया है ना, तो इसको बोला जाता है नर्लिंग किया गया होता है। ठीक है, अब रैचेट स्टॉप क्या होता है ये देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, ये मेरा होता है रैचेट स्टॉप। ये मेरा होता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है रैचेट स्टॉप।
ठीक, इसका काम क्या रहता है यहाँ देख लेते हैं। माइक्रोमीटर के थिम्बल के बाहरी सिरे पर बाहरी सिरे पर रेसेट स्टॉप लगा रहता है, जिसके द्वारा यूनिफॉर्म प्रेशर लगाया जाता है। जैसे ये हम माप लाकर इसके पास ला दिए, ठीक है, तो एकदम सट गया, तब यहाँ से इसको नचाएंगे, इस रेसेट को नचाएंगे। जब टिक किट 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 की आवाज़ आने लगेगा तो हम समझ जाएंगे अब इससे आगे नहीं जा सकता। नहीं तो इसको ज़बरदस्ती कोई बलवान होगा लड़का तो दाब कर ये तोड़ मत देगा, ठीक है। इसके पास लाकर यहाँ से यूनिफॉर्म प्रेशर लगाएंगे, चैट चैट की आवाज़ आने लगेगा तो समझ जाएंगे अब वहीं तक हो जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे और जो मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट आगे की वीडियो में पढ़ाना, मैं कैसे इसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, जिससे शुद्ध माप लिया जा सकता है, सारा चीज़ क्लियर स्लाइड के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी स्लाइड के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।